से थोड़ा सा है, लेकिन मन से आपसे बहुत बढ़िया सशक्त है। और नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, और वो बराबर काम को अंजाम दे रहा है। कुणाल के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है बच्चा, कि यह मन में अच्छे भाव रखता है, गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति रखता है, और रोज क्लास के अंदर नमोकार महामंत्र में, मैं सही बोल रहा हूँ, जगदीश गिल्लरकर बराबर नाम है आपका? जगदीश गिल्लरकर नाम बराबर है ना आपका? नैना गिल्लरकर, कुणाल गिल्लरकर और जगदीश नाम है ना? जी कुणाल जी, अब अपना माइक अनम्यूट करिए। प्रकाश गिल्लरकर, प्रकाश गिल्लरकर, बराबर। प्रकाश जी, नैना और कुणाल तीनों बैठकर रोज क्लास का लाभ ले रहे हैं, और आज वो मोक्ष शास्त्र में दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। संपूर्ण परिवार के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए, आ रहा एकदम बढ़िया। नमोस्तु हे धर्म सूर्य, तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु, तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी, तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। ये जो है हमारी सनातन परंपरा है। पहले जब भी ग्रंथों का स्वाध्याय शुरू होता था, तो श्रावक वर्ग माता जिनवाणी के समक्ष, भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष दीप जलाकर, अर्घ चढ़ा करके, विनय करके और शास्त्र की शुरुआत करते थे। और जो इस तरह शुरुआत करते, मंगलाचरण करते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किया है। ऐसे ही वर्णित मिट्टी एक दिन आपको आगे जो है हर्ष गड़ेकर, और जो भी हमारी क्लास में डेली है, एवरी टाइम, हर दिन क्लास में रहते हैं, अटेंडेंस जिनकी पूरी रहती है, उनको दीप जलाने का मौका सबको मिलता रहे। और एक दिन अंजनगिरी में भी मिंटी, वर्णित, रेखा, नवीन, आप भी दीप प्रज्वलन करें, ऐसा मैं सबकी अपेक्षा करता हूँ, आह्वान करता हूँ। चलते हैं हम मोक्ष शास्त्र की ओर। हमारे साथ में आप बोलेंगे, मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा। जय गुरु श्री अनंतानंद प्रविष्ट भगवान की जय। वृषभादि वीरांचो भगवान की जय। पंच प्रविष्ट भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। तीन कमलों कोटि राज की जय। मौसमी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री गुरु सागर देव गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री गर्भ नदी गुरुदेव की जय। अहिंसा सनातन जय धर्म की। मोक्ष बैठ जाओ, बैठ जाओ कुणाल, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। हम लोग उस सूत्र पर चल रहे थे। सूत्र नंबर हमारा चल रहा था 24। उतनी कितनी पर्याय हैं? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपोद्योतवन्तश्च। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, ये उद्गल की 10 पर्याय हैं। शब्द आप जानते हैं, जो भाषा वर्गणारूप शब्द प्रयोग करते हैं उसे शब्द कहा जाता है। और ये शब्द जो है, यह भी 2 प्रकार का होता है, भाषा रूप में, अभाषा रूप में। और जो भाषा है वो भी 2 प्रकार की है, साक्षर और अनक्षर। साक्षर और अनक्षर जिन शब्दों के साथ शास्त्रों की रचना की जाती है, जो आर्यों की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, वह साक्षर भाषा है। और
इसके विपरीत जो होती है वो अनक्षर भाषा होती है। जो तिर्यंच आदि की जो भाषा होती है वो अनक्षर भाषा होती है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, इनकी अनक्षर भाषा या संगी तिर्यंच भी है, उनकी अनक्षर भाषा। हाँ, पक्षी भी बोलते हैं, पशु पक्षी बोलते हैं, और हमारे कई आचार्य पहले पशु पक्षी की भाषा जानते थे। उसमें सबको बोल दिया आपने आने के लिए? हमारे दादा गुरु आचार्य श्री महर्षि कीर्ति गुरुदेव, वह पक्षियों की भाषा जानते थे। और कुछ कुछ ग्रंथों में आता है कि आज भी आप पक्षी की भाषा सीख सकते हैं, उसके लिए अभ्यास करना होता है। आचार्य महर्षि कीर्ति गुरुदेव एक समय विहार कर रहे थे और जाते जाते पेड़ पर उन्होंने 2 चिड़ियों का आवाज करते सुना, बात करते हुए। मतलब बात कर रही थी आपस में, चेचे करती हैं। वो खड़े हो गए, साथ में जो उनके साधु खड़े थे उन्होंने बोला क्या हुआ गुरुदेव, आप क्यों रुक गए? बोले मैं इनकी बात सुन रहा हूँ। बोले क्या कहा इन्होंने? एक भक्त था श्रावक, बोले क्या कहा इन्होंने चिड़िया ने? बोले चिड़िया ने कहा है बहुत जल्दी विहार करो, एक बहुत तेज पानी आने वाला है। जबकि एकदम खुला आसमान था, बादल का नाम निशान नहीं था, और तेज कदम भरते हुए आचार्य महर्षि कीर्ति गुरुदेव आगे अपने ठिकाने पहुंचे और मुश्किल से कुछ दूर गए थे और खूब बादल घुमड़ के घमाघम पानी ऊपर बरसा। तो ऐसे आचार्य महर्षि कीर्ति गुरुदेव पक्षियों की भाषा जानते थे। ये अनक्षरी भाषा होती है, पशु पक्षियों की भाषा जो होती है, और उसको जानने वाले भी जानते हैं। ऐसा हमने कहीं पढ़ा है, 2 शर्त उसके लिए होती है पशु पक्षी की भाषा जानने के लिए। पहली शर्त तो ये होती है कि जीवन में कभी नमक नहीं खाया, कभी जीवन में नमक ना खावे। हाँ, बचपन से नमक ना खाने वाला व्यक्ति। और दूसरा शर्त यह होती है कि जब भी व्यक्ति मल का विसर्जन करता है तब कभी अपने मल को जन्म से कभी उसने देखा ना हो, और ना देखे उसे पक्षी की भाषा आ सकती है। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति है, हाँ, कौओं को बुला लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कौओं को बुला लेते हैं, कई लोग मोरों को बुला लेते हैं, कई लोग सांपों को बुला लेते हैं, सांपों के बीच में रह लेते हैं। तो भाषा की बात चल रही थी। शब्द जो है वो 2 प्रकार का हो गया, साक्षर और अनक्षर, भाषा और अभाषा। भाषा हमारी जो है वो अनक्षरी और साक्षरी, जिसमें शास्त्र लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, साक्षरी भाषा है। और 2 इंद्री 3 इंद्रिय आदि जो है अनक्षरी भाषा है। फिर अभाषात्मक जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अभाषा एक होते प्रायोगात्मक और दूसरे वैशेषिक। तो जो आकाश में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और जो आवाज वो कहलाती वैशेषिक कहलाती, स्वाभाविक कहलाती है। और प्रायोगिक के अंतर्गत जो तत्, वितत, घन और शिशिर, ये जो है होती है आपकी भाषात्मक जो होता है, प्रयोग होता है। उसमें तत् मतलब जो चमड़े से मड़े हुए तबले आदि होते हैं, उसमें जो भाषा निकलती है उसको तत् कहते हैं। और तत्, हाँ नहीं अकेले अलग अलग माता जी। फिर बाद में जो वीणा, तानपुरा आदि होता है उसको वितत कहा जाता है, उनके शब्दों को वितत कहते हैं। और ताल, घंटा आदि का बजने के शब्द को उसको बोलते हैं घन, घन बोलते हैं माता जी, घन घन, टन टन घंटी की आवाज घन बोलते हैं। और बांसुरी आदि से जो आवाज निकल शिशिर बोलते हैं। हाँ, वीणा है, बांसुरी, शिशिर बोलते हैं। इस तरह से शब्द होते हैं। तो ये शब्दों का विषय हुआ। फिर बाद में बंध, आपने समझा है ना कि शब्द कितने प्रकार का होता है, ये सब पौद्गलिक है। फिर बंध, बंध भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरली स्वाभाविक से, और एक होता है प्रायोगिक रूप में। तो जो जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं है और स्वभाव से बंध हो गया है, जैसे आकाश में हवा चलती है, बादल इकट्ठे हो जाते हैं, नाना प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं, तो ये सब जो है स्वाभाविक नेचुरली बंध है। अच्छा, वो भी बंध में है? बिल्कुल,
बादल इकट्ठे होते वापस बिखर भी जाते। तो बिखर भी जाते हैं। इसलिए भेद भी है, संघात भी है। हवा चली, बादल बिखर गए, ये भेद हो गया। एक साथ इकट्ठे हो गए, बरस गए, ये संघात हो गया। जो तो पहले बंद और आपने बताया था कि स्निग्ध और रूक्ष मिलके वो आगे और आने वाला है, अच्छा हो गया। वो आगे पूरा आने वाला है। ये सूक्ष्म बंध जो आएगा, मिट्टी गीली होती है, हाँ वो बन जाती है, बिल्कुल। और सूखने के बाद वापस बिखर के तरीके से आएगा ना। बिल्कुल आएगा। या अथवा मिट्टी को, लोदे को चूरा चूरा किया, छाना और पानी मिलाया, उसको घोला, फिर उसको एक आकार दिया, तो ये जो है प्रायोगिक बंध हो गया, प्रयोग से किया गया। मिट्टी के उपकरण बनाना, लकड़ी के औजार आदि बनाना, लोहे के उपकरण आदि बनाना, सोने चांदी के बनाना, ये सब का सब जो है ये प्रायोगिक बंध है, प्रैक्टिकल रूप में किया गया है। इसको बोलते हैं कृत्रिम बंध। और जो स्वाभाविक बंध होता है वो नेचुरली होता है। तो इस तरह से ये दो प्रकार का बंध होता है। फिर बंध के बाद में आता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्मता भी दो प्रकार की होती है, एक अंत्य सूक्ष्म और एक आपेक्षिक सूक्ष्म। अंत्य सूक्ष्म से कहते हैं जो सबसे सूक्ष्म है, जैसे परमाणु, तो अंत्य सूक्ष्म हो गया। और आपेक्षिक, तो एक अपेक्षा दूसरा, मतलब बड़े के अपेक्षा वो छोटा है, उसको सापेक्ष सूक्ष्म कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये बड़ा से छोटा है। हाँ बिल्कुल। किसी अपेक्षा से जैसे इस प्रकार से स्थूल, तो स्थूल भी जो है वह सापेक्ष और अंत्य है। तो अंत्य स्थूल में आता है आपका 3 लोक महास्कंद। ये जो 3 लोक है महास्कंद है, सबसे बड़ी विशाल आकृति इसकी है। तीनों लोक रूप जो है जिसको महास्कंद अपन बोलते हैं, ये अंत्य स्थूल है। और सापेक्षिक स्थूलता, इसकी अपेक्षा ये बड़ा है, इसकी अपेक्षा ये बड़ा, अपेक्षा ये छोटा। जैसे मेरी अपेक्षा आप सब छोटे हैं, सूक्ष्म हो गए, आपकी अपेक्षा मैं स्थूल बड़ा हो गया। पर मेरे गुरु की अपेक्षा मैं सूक्ष्म हूं, मेरे गुरु मेरे से बड़े स्थूल हैं। तो स्थूल मतलब मोटे। हाँ यूं भी होता है, मोटा बड़ा जो है। उम्र की अपेक्षा बड़ा छोटा है कैसे? हाँ उम्र की अपेक्षा छोटा बड़ा जैसे यहाँ मतलब अवगाहन अपेक्षा है, अवगाहन की अपेक्षा है ना, शरीर की अपेक्षा है। जैसे मतलब छोटे से छोटा बेर, आंवला, बेल, तो बेर छोटा हो गया, उससे बड़ा आंवला हो गया, उससे बड़ा जो है बेलगिरी हो गई। ये सापेक्ष। तो सापेक्ष आपेक्षिक सूक्ष्मता और अंत सूक्ष्मता, और अंत स्थूलता, सापेक्ष स्थूलता, इस तक 2 प्रकार का सूक्ष्म स्थूल होता है। संस्थान, जो संस्थान होते हैं, ये संस्थान भी अनेक प्रकार के होते हैं। आकार, आकृतियां, इत्थम लक्षण, अनित्थम लक्षण, 2 प्रकार से संस्थान होते हैं। तो इत्थम लक्षण के अंतर्गत वृत्त, त्रिकोण, चौकोण, चतुष्कोण, गोल आदि जो है ये इत्थम लक्षण हो गया। और इत्थम लक्षण के अंतर्गत ये आपके जितने भी मेघों की आकृतियां जो बन जाती हैं, ये सब अनित्थम लक्षण में आता है। ये संस्थान हो गया आकृति। उसके बाद भेद। भेद में उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, अणुचट्टन, इस तरह के भेद इसमें होते हैं। उसमें उत्कर, ये भेद हो रहा है। जैसे लकड़ी है तो करोत आदि की तरह लकड़ी को जो चीरा जाता है, नहीं उसको स्क्रीन शेयर करने की आवश्यकता नहीं भैया, चलने दो आराम से आप। इतना सारा सब कोई याद भी नहीं रहेगा। हाँ मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, वर्णित उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा, बता रहा हूँ। भेद जो होता है, उत्कर, लकड़ी को चीरा तो जो बुरादा हो गया वो उत्कर के रूप में आ जाएगा। और जो गेहूं आदि का आटा सत्तू आदि बन गया, कनक बन गया, तो ये आपका हो गया चूर्ण हो गया। और जो मटका है, घड़ा है, उसकी कपाल आदि भेद जो बन गए या शर्करा आदि टुकड़े हो गए, वो खंड कहलाएगा। और फिर उड़द और मूंग के जो टुकड़े आदि किए गए वो चूर्णिका कहलाएगा। और मेघ के जो अलग अलग पटल होते हैं वो प्रतर कहलाते हैं। सब भेद है माता जी। और लोहे को जब, हाँ लोहे को जब पीटते हैं और पीटने पर जो फुलिंगे आदि निकलते हैं उसको अणुचट्टन कहते हैं। ये सब भेद है। तम मतलब अंधकार, जो प्रकाश के विरोधी वो तम कहलाता है, तो ये भी जो है पुद्गल का भेद है। छाया,
प्रकाश को रोकने वाले पदार्थों के निमित्त से जो पैदा होती है उसको छाया बोलते हैं। जैसे अपन जब चलते हैं तो प्रकाश के बीच में अपन आगे तो अपनी छाया पड़ जाती है। फिर आतप, सूर्य के निमित्त से जो उष्णता आती है उसको प्रकाश को आतप कहते हैं। और चंद्रकांत मणि या जुगनू में जो प्रकाश होता है उसके निमित्त से उसको बोलते हैं उद्योत बोलते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये सब जो है पुद्गल के भेद हैं। इसके अलावा और भी भेद हैं। अब मुख्य चल रहा है कितने भेद है पुद्गल के, तो 2 भेद है। कौन से? अब लेने भले से आप सूत्र नंबर 25 इसके आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अण्वः स्कंधाश्च, अण्वः स्कंधाश्च, मतलब अणु और स्कंध, ये पुद्गल के 2 भेद हो गए। अणु जो एक प्रदेशी है, सबसे छोटा है, वो अणु कहलाता है। और अणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसका वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है। हाँ, अत्तादि अत्तमध्यम अत्तम रेव इंद्रिय गेज्यम जम तपम अविभागितम जब परमाणु वियाणाहि, मतलब जिसका वही आदि अद्य और मध्य है, आदि मध्य और अंत जिसका है वही है, और जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। कोई इंद्री उसको नहीं देख सकती है, कोई यंत्र उसको देख नहीं सकता है, और जो अविभागी है ऐसे द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को ही परमाणु वियाणा ही जानना चाहिए। नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंकुन भगवान ने बताया। तो अणु, फिर स्कंध, जिसमें स्थूल रूप से पकड़ना, रखना आदि व्यापार स्कंदन अर्थ का संगठन हो सकती है, वो स्कंद कहलाता है। उससे बाकी जो है वो सब अणु की स्थिति में आते हैं। जो आपके पकड़ने में नहीं आ रहा है, रखने में नहीं आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है, आदि व्यापार इसके अंदर नहीं हो रहा है, वो सब जो है अणु की श्रेणी में आते हैं। और हालांकि अणु एक प्रदेशी होता है, उसके बाद में अन्य द्वैणुक होते हैं, त्रिअणुक होते हैं, चतुर्णुक होते हैं, इस तरह अणु भी होते हैं। और जो पकड़ने में आता हो परमाणु स्कंद कहलाता है। तो अणु जो शब्द बना है वो अण उ प्रत्यय होकर के अणु बना है। तो अणु जिसके अंदर में एग्जाम्पल ऑफ स्कंद, आपके समक्ष जो भी है सब स्कंद ही है। जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपके समक्ष हूं, तो मैं जो मेरा शरीर है ये सारा स्कंद का रूप ही है। ये अनंत अनंत परमाणुओं से बनकर के जो शरीर बना है ये स्कंद है, जिसमें परमाणु का उसमें इकट्ठा हो जाता है, उसको स्कंद कहा जाता है। अब आप चाहें, जैसे मैं पीछे हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तो ये सारी एक्टिविटी मेरे अंदर हो रही है। उठाना, रखना, ले जाना सब किया जा रहा है। जो मेरे पास में वैज्ञानिक यंत्र है, अभी मेरे पास में दूरदर्शन यंत्र लगा हुआ है, इसके माध्यम से आप सुन पा रहे हैं। मैं चाहूँ उसको बंद कर दूं, चाहे से ओपन कर लूं, चाहूं तो इसमें स्पॉटलाइट में आपको कर दूं, चाहे मैं हो जाऊं। ये सब जो है स्कंद के ही भेद में आता है। ठीक है, तो परमाधारी जो शरीर रहता है, हाँ, उसमें तो अनंत अणु शुद्ध रहते हैं। बिल्कुल, अनंत अनंत शुद्ध परमाणु का स्वरूप वो है, लेकिन फिर भी हम उसको शुद्ध परमाणु नहीं कहेंगे, क्योंकि शुद्ध परमाणु जो होता है ना, वो तो एक प्रदेशी होता है, और जहां वो ज्यादा हो गया वो स्कंद बन गया। लेकिन फिर भी आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा है तो सच कहा है, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानम् अपरं नहि रूपमस्ति। मानतुंग आचार्य ने जो कहा है 101% नहीं, 1001% सत्य है। तीर्थंकरों की जो रचना शरीर की होती है एकदम शुद्ध परमाणु से होती है, परमोदर शरीर उसमें होता है, इसलिए उन तीर्थंकरों के जन्म के साथ कभी उनको पसीना नहीं आता है। बाबा क्या है धर्मगुप्त जी? आवाज देना आ रहे से। देखिए, अणु एक प्रदेशी भी है, नहीं एक प्रदेशी ही है, भी है नहीं, उसका अन्य प्रदेश नहीं होता है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा जाता है, क्योंकि उसका एक ही प्रदेश है, ओनली वन।
अणु का एक प्रदेश होता है और उस एक प्रदेश में उसके साथ में अवरोही दो स्पर्श रहेंगे, एक रस होगा, एक वर्ण होगा और एक गंध होगा, और वह गोलाकार होता है और मात्र कार्य के द्वारा जाना जाता है, कार्य के द्वारा उसको समझा जा सकता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था, हमारे मनीषी विनय गुप्त जी ने अभी कहा कि जो तीर्थंकरों का शरीर है एकदम शुद्ध परमाणु से बना, बिल्कुल सही है। इसलिए तीर्थंकर भगवान जब माँ के गर्भ में आते हैं तो गर्भ में रहते हुए माँ को पता भी नहीं चलता, प्रच्छन्न गर्भ की तरह वो बढ़ते हैं। कभी माँ की उदर की त्रिवली भंग नहीं होती है, हाँ, पेट में स्थूलपना नहीं आता है, माँ के गर्भ में भारीपना नहीं होता है जैसे आम स्त्रियों को होता है, ऐसा उस तरह का नहीं होता उनके अंदर में। और जो सामान्य स्त्री है गर्भवती होती है तो हल्का सा उसमें मंदता आ जाती है, आलस्य आ जाता है, थोड़ा फीकापन आ जाता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान जिस गर्भ में आते हैं उस माँ की कांति और बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, शरीर में चमक बढ़ जाती है। और तीर्थंकर भगवान गर्भ से निरंतर बढ़ते हैं और बढ़ते हुए माँ को क्रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता है। जैसे सीप में मोती रहता है, तीर्थंकर भगवान माँ के गर्भ में रहते हैं, बिल्कुल रत्न मंजूषा के समान, इसलिए शुद्ध परमाणु से बने हुए। और जैसे उनका जन्म होता है तो जन्म के पश्चात तीर्थंकर भगवान को अंतिम समय तक कभी पसीना नहीं आता, शुद्ध परमाणु से बने, कभी पसीना नहीं आता, और कभी उनका निहार नहीं होता। हालांकि ये विशेषता तीर्थंकर में नहीं है, तीर्थंकर विशेषता ज्यादा है। ऐसी समान से जो चक्रवर्ती है तीर्थंकर के माता पिता हैं, और बलभद्र है, नारायण है, चक्रवर्ती है, इनके भी आहार है पर निहार नहीं। इनके अलावा भी जो भवभूमि जीव है, भवभूमि के जो मनुष्य होते हैं, भवभूमि के अंदर जो 3 पल्य 2 पल्य 1 पल्य तक रहते हैं, ऐसे भवभूमिया आर्या वे भी आहार करते पर निहार नहीं करते। तिथ्यरा तप्पियरा हलहर चक्कीय वासुदेवोय देवाय भवभूमो आहारो नत्थि निहारो। तिथ्यरा सुनिए आप ध्यान से, तीर्थंकर भगवान, तप्पियरा उनके माता पिता, हलहर चक्कीय वासुदेवोय, हलधर मतलब बलभद्र, चक्रवर्ती वासुदेव प्रति वासुदेव, देवा मतलब देव, और भवभूमिया मनुष्य, उनके आहारो, आहार तो है, देवों के भी आहार है, उनके क्या आहार है, उनके कंठ से अमृत मानसिक आहार रहता है। आहारो नत्ति निहारो पर निहार नहीं, मनुष्यों में कवल आहार है। तो एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था, हाँ, कि तीर्थंकर माँ जैसे दूध नहीं पीते, हाँ, हाथ में बिल्कुल सही है। तीर्थंकर कभी तीर्थंकर की माता का दूध नहीं पीते, ध्यान रखना। जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, जन्म के साथ ही सौदरमिंद्र उन्हें मेरु पर्वत पर लेकर जाता है, उनका भव्य जन्माभिषेक करता है, इंद्राणी अभिषेक भी करती है, श्रृंगार भी करती है, और श्रृंगार करने के पश्चात वह इंद्र उनकी अंगूठी में अमृत सिंचन करता है, और उसी अमृत को चूसते हुए भगवान बड़े होते हैं तीर्थंकर। वो तीर्थंकर अपनी माता का दूध कभी नहीं पीते, और जब उनके भोजन का समय आ जाता है, खाना पीना शुरू हो जाता है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके खाने की व्यवस्था जब तक वह मुनि नहीं बनते हैं तब तक उनका सारा भोजन स्वर्गों से आता है। स्वर्ग से हर दिन देव आते, टिफिन लेके आते उनका बढ़िया। आप लोग सही सुन रहे हैं ध्यान से। तीर्थंकर भगवान जब तक गर्भ में मतलब संसार अवस्था में रहेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, जब तक वो गृहस्थ अवस्था में रहेंगे तब तक उनके वस्त्र, आभूषण, भोजन सब का सब स्वर्ग से आता है, एवरीडे। तो भोजन का जो आता हुआ स्वर्ग से, हाँ, अपने ऐसे पृथ्वीवासी जैसे खाते हैं उस प्रकार का भोजन आता होगा, क्योंकि वो तो खाते नहीं है। हाँ, देवों की माया होती है, तीर्थंकर का पुण्य होता है, एवरीडे तीर्थंकरों का स्वर्ग से भोजन आता है। भगवान एक बार जो आभूषण पहन लेते हैं, दोबारा उतार दिया, उसको दोबारा हाथ नहीं लगाते, कितने कीमती आभूषण हो,
कितना ही कीमती कपड़ा हो, एक बार जो उतार दे दोबारा नहीं पहनते, स्वर्ग से देव हर दिन लेकर आते हैं। तो ऐसे महान पुण्य परमाणु से उनकी रचना होती है कि तीर्थंकर भगवान के आहार है पर निहार नहीं है, और तीर्थंकर भगवान के दाढ़ी और मूछ भी नहीं होती है। बिल्कुल, तीर्थंकर भगवान, उनके माता पिता चक्रवर्ती बलभद्र, इनके कभी बुढ़ापा नहीं आता है और उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती है। कई लोग जो फोटो बनाते हैं और उसमें नारायण को दाढ़ी मूछ बतलाते हैं तो गलत है। देवों के दाढ़ी मूछ नहीं होते। हाँ, क्षेत्रपालों को दाढ़ी लगा देते लोग, मूछ लगा देते, गलत है। ये विशेषता है कि हिंदू ग्रंथ में आई होती है। हाँ, सारे उनके पास लिखने से बढ़िया रहते हैं। बिल्कुल, सब पूरे पढ़ा दिखा देते हैं, जड़ों को बता देते हैं। हमेशा तीर्थंकर, नारायण, चक्रवर्ती आदि ये जैसे 16 साल का युवा होता है इस प्रकार की अवस्था में कभी उनको बुढ़ापा नहीं आता है। तीर्थंकर भगवान तो विशेष होते हैं, उनके शरीर में सर्वश्रेष्ठ 1800 लक्षण होते हैं, सब सामुद्रिक चिन्ह उनके होते हैं, कहीं बुढ़ापा नहीं आता है। और जब वो केवली बन जाते हैं तो केवली बनने के साथ बिल्कुल अभी करके मेरे पहले आचार्य देवनंद महाराज का हुआ, उसके पहले ज्ञानती माता जी। अब दिख रहा हूँ क्या आपको? क्या आ रही है? नहीं गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं दिख रहा है और आवाज आ रही है। नहीं गुरुदेव, कट हो के आ रही है वीडियो नहीं, और यहाँ तो नहीं दिखला रहा है वो हमको। अच्छा, कोई नेटवर्क इशू हुआ है। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर मेरे पास तो माइक भी चला है। और ग्रंथराज की जय। अभी आ रही है आवाज क्या आप लोग को? हाँ जी गुरुदेव, अभी आ रही है। अब आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। वो हरा हो या एक हाँ, कोई बात नहीं। तो क्या बात चल रही थी अपनी? हम लोग अभी समझ रहे थे तीर्थंकर भगवान के शरीर में माता के गर्भ में परमाणु होते हैं तो क्या होता है उनका माता पिता का बर्थ कैसे होता है, उनके माता पिता का। तीर्थंकर का शरीर माता के गर्भ में परमाणु होता है, परमाणु नहीं होता है। परमाणु कभी रूप में जन्म नहीं लेता है, जब जन्म होगा स्कंद रूप में होगा उद्गल का। तो भगवान जो जन्म लेते हैं तो तीर्थंकर की माता के गर्भ में आते हैं, और जैसे जनरली सामान्य इंसानों का जन्म होता है ऐसे ही उनकी माता पिता का जन्म होता है। लेकिन माता पिता विशेष पुण्यात्मा होते हैं। वो माता, ऐसा कई ग्रंथों में दिया है कि जिस समय भगवान का जन्म होने वाला होता है तभी वह पुष्पवती होती है। बिल्कुल, बलदेव नारायण के लिए ऐसा बंधन नहीं आया है। बलदेव पति नारायण चक्रवर्ती वे माता का दूध पीते हैं, उन्हें दिक्कत, सिर्फ मात्र तीर्थंकर ही ऐसे पुण्यात्मा जीव होते हैं जो अपनी माता का दूध नहीं पीते। माता कोई कर्जा उनके ऊपर नहीं होता है, और बड़े होते हैं तो हर दिन का भोजन स्वर्ग से उनको आता है। धरती का एक कपड़ा नहीं पहनते, हर दिन स्वर्ग से कपड़े आते हैं, वस्त्र आते हैं, आभूषण आते हैं, हर दिन स्वर्ग से आता है। पर जैसे ही दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, फिर दीक्षा के पश्चात भगवान कभी स्वर्ग का भोजन नहीं करते हैं। फिर तो यहाँ जो मनुष्य हैं, घरों में जो चौके लगाते हैं, उन मनुष्यों को ही प्रदान करके आहार देने का सौभाग्य मिलता है। समझ में आ रही बात?
धरती का भोजन भगवान तीर्थंकर मुनि बनने के पश्चात ही ग्रहण करते हैं, और मुनि बनकर के जब तक वह मुनि अवस्था में रहेंगे, जब तक उनके 4 घाती कर्मों का नाश नहीं होगा, तब तक वो धरती का भोजन ग्रहण करते हैं। और जैसे ही 4 घाती कर्मों का नाश होता है, 4 घातिया में ज्ञानावरणी सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं। अभी आपको 9वें अध्याय में आएगा। सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं, और जैसे ही 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का क्षय होता है, 12वें गुणस्थान के अंदर पहुंच जाते हैं, छद्मस्थ वीतराग होते हैं। और वहां पर अन्य सब प्रकृतियों का क्षय करते हुए वहां पर 12वें गुणस्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय एक साथ तीनों घात्य कर्मों का क्षय करते हैं। और जैसे ही अंतराय का क्षय होता है, तो अंतराय का क्षय होते ही उनको अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। ऐसे अनंत वीर वाले केवल भगवान के कभी तीर्थंकर अवस्था में कवलाहार नहीं होता। यही थोड़ा सा दिगंबर और श्वेतांबर आमनाय में अंतर पड़ता है। श्वेतांबर आमनाय में ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, वैराग्य उनको होता है, संपूर्ण वस्त्राभूषण का त्याग कर देते हैं, लेकिन इंद्र उनको चीवर डाल देता है। लेकिन दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार एक बार जब वस्त्राभूषण छूट गया, फिर वे कभी वस्त्राभूषण ग्रहण नहीं करते हैं। फिर दूसरी बात श्वेतांबर मत में यह आती है कि भगवान तीर्थंकर केवली होने के पश्चात भी वो कवलाहार करते हैं। तो दिगंबर जैन शास्त्र ये कहता है कवलाहार मतलब भोजन ग्रहण करना। कवलाहार का मतलब जैसे आप खाना खाते हो, कौल दाल रोटी सब्जी का आपने कौर बनाया, कवल बनाया, और उसको आपने ग्रहण किया, कवलाहार बोलते। तो इस तरह से हमारे तीर्थंकर भगवान जो भी तीर्थंकर या जो भी केवली भगवान, एक बार उन्हें केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान कब होता है ये समझ लीजिए। केवल ज्ञान जो होता है संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय होने पर, और मोहिनी के साथ में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान होता है। और जैसे ही मोहिनी कर्म गया, तो उनमें क्षयिक चरित्र में यथाख्या चरित्र उनका हो जाता है, परम यथाख्या चरित्र उनका हो जाता है, अनंत सुख उनका हो जाता है। मोहिनी कर्म से अनंत सुख उनको होता है। ज्ञानावरणी के क्षय से अनंत ज्ञान होता है, दर्शनावरणी के क्षय से अनंत दर्शन होता है, और वीर्यांतरय के क्षय से अनंत वीर उनको हो जाता है। अब जिनमें अनंत वीर, अनंत सामर्थ्य है, उन्हें फिर कवलाहार कहां से आवश्यकता है? अब देखिए, जैसे आज मैं आपके समक्ष व्याख्यान कर रहा हूं, बुक शास्त्र की व्याख्या आपको बता रहा हूं। सुबह मैंने प्रवचन भी दिया, भगवान का अभिषेक भी हुआ, प्रवचन भी हुआ, फिर अभी फिर व्याख्या कर रहा हूं। तो कहीं आपको मेरे चेहरे पर कहीं कोई शिकन दिख रही? नहीं दिख रही ना? हाँ, आप जब पहली बार उपवास करते हैं, तो पहली बार उपवास करने वाले को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। कई बच्चे उपवास करते हैं, कई आदमी उपवास करने का सोच भी नहीं पाते। हमारे यहाँ पर इसलिए एमपी के अंदर 10 लक्षण के पहले जो चौथ आती है उसको धासन चौथ बोलते हैं। धासन चौथ मतलब भैया कल से 10 लक्षण लग रहे हैं, तो आज चतुर्थी को धास से खा लो। धासन चौथ है। और जिसका भी उपवास होता है, उस बच्चे को उसकी माँ एक दिन पहले, अरे तेरा कल उपवास है, अच्छे से खा ले, अच्छे से खा ले। मैं आपको बता रहा हूं, हम जैसे ढले वैसे ढल जाते हैं। मेरी भी हालत ऐसी होती थी। मैंने मुझसे मतलब ये समझिए कि लगभग 2016 तक, अरे मेरी माता सुन तो लो, 1991 मेरी दीक्षा हुई। हालांकि दीक्षा होने के पश्चात हर एक साधक की परीक्षा होती, मेरी परीक्षा हुई, और दीक्षा होने के पश्चात लगभग 1995 तक, 95 तक मुझे प्रायकर खूब अंतराय आते थे।
95। 91 में मेरे साथ में मुझे आहार कराने के लिए हमारे साधारी बंधुओं में डॉक्टर महाराज, आचार्य कल्पश्रुत नंदी, आचार्य हमारे उस समय तो मुनि थे कल्पश्रुत नंदी, और कविंद नंदी, कुलपुत्र नंदी, कनकोजल नंदी जी, ये चार मुनि हमारे साथ में होते थे। और वे आहार ग्रास शोधन कर देते थे, चौके वाले शोधन करते थे, उससे मुनि शोधन करते थे, उसके बाद चौके वाले के हाथ देते थे, वो शोधन करता, उसके बाद मेरे हाथ में देता था, और मेरे हाथ में दिया, और जहां मैंने खोला तो वहीं कहीं कोने में बाल निकल जाएगा। ऐसे हफ्ते में 3, 4, 5 दिन कई बार अंतराय होते थे। 91 मेरा गया, 92, 93, 94, 95 तक। लेकिन 95 के बाद से तो ये परीक्षा मेरी होती थी, अंतराय होता था, पर करता था, मैं पालन करता था, पर सहन नहीं होता था। और मेरे उपवास उस समय गुरुदेव का आदेश था कि अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, उपवास ज्यादा नहीं करना। तो आचार्य ने गुरुदेव उपवास करने को मना करते थे, और मेरी ताकत भी नहीं थी। तो एक सिर्फ जिस दिन मेरा 4 महीने में केश लॉन्च करना है, उस दिन मैंने उपवास कर लिया, तो बहुत कर लिया, बाकी इसके अलावा नहीं होता था। हाँ, वो तो छोटे बच्चे थे। लेकिन अभी 2016 के पश्चात जब 17 में मैं धर्म तीर्थ पर आया, और यहाँ के पानी में ताकत है, चिंतन बाबा का आशीर्वाद दिया, इच्छापूर्वक आदि स्मरण सानिध्य में थोड़े थोड़े उपवास करना शुरू किए, और अभी हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा नहीं होते, हफ्ते में 1 आध तो हो गए, सब बहुत हो गए। अभी अनुपाठ जी पूजे कवला हार का मतलब क्या है, उसके पहले भी एक ने पूछा था, हमारे वंदना जी ने, आपके कुंजल दोषी ने, कि कवला हार का मतलब क्या है, और मैंने तभी आपको बताया था कि कवला हार का मतलब जो है, कवला मतलब कवल लेना, कवल मतलब ग्रास, मतलब जो आप रोटी का टुकड़ा बनाते हो और सब्जी और दाल के साथ में आप जो खाते हो, उसको एक कौल बोलते हैं। रोटी कोई खा सकता है, हाँ, फुल रोटी नहीं खा सकते। हाँ, रोटी के टुकड़े करना कौर कहलाता है, तो वो कौल को ही कवलाहार बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकार से दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पीना किसी प्रकार का भी तीर्थंकर भगवान अरहंत बनने के पश्चात कदापि नहीं करते, क्योंकि उनको अनंत वीर है। मैं समझा रहा था कि जैसे मैंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, तो आज मैं एक उपवास कर पा रहा हूँ, पर आपको पता नहीं चल रहा है, तो क्या उपवास करने में तकलीफ हो रही है? नहीं, मेरी तकलीफ बढ़ गई, ताकत मैंने पा ली है। इसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, या हमारे केवली भगवान होते हैं, वो केवली भगवान जैसे ही अपने 4 घाती कर्म का नाश करते हैं, तो अनंत वीर प्रकट होने से उन्हें फिर कभी भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान आदिनाथ स्वामी यूं 83 लाख पूर्व वर्ष तक संसार अवस्था में रहे, तो उनका आहार हुआ ही है। लेकिन 1000 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे, तब उन्होंने अनेक प्रकार के तप की, वर्षित तप किया, मतलब 6 महीने का उन्होंने जो है वो तप किया था प्रथमा योग, और 6 महीने और उनको घूमना पड़ा, तो 1 साल का उनका उपवास हो गया। उसके बाद में 1000 साल तक वो मुनि अवस्था में रहे, तो उनके अनेक बार आहार हुए। तीर्थंकर भगवान जब तक केवल ज्ञान हो, या सामान्य केवली भी जब तक उन्हें केवल ज्ञान ना हो, तब तक उन्हें, मतलब यदि वो निराहार रहे तो मैक्सिमम 1 साल तक निराहार हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ये नियम तय है। उसके बाद नियम से आहार करना ही होगा, या केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान होने के बाद जैसे 5000 वर्ष ऊपर हो जाते हैं भगवान, हाँ, ऊपर ही उनका विहार आता है, नीचे आने का प्रश्न आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, केवली भगवान जो भी केवली होते हैं, जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो केवल ज्ञान होती ही वे धरती से 5000 वर्ष ऊपर चले जाते हैं, फिर कभी नीचे नहीं आते। कभी केवली भगवान के आहार नहीं होता है, कभी उनको औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और श्वेतांबर ग्रंथ में आता है कि मतलब जो मक्खली गोशाल था, उसने ईर्ष्यावश महावीर स्वामी पर तेजोलेशा का प्रयोग किया, तो तेजोलेशा का प्रयोग करने पर भगवान को तकलीफ हो गई कि उनको पचिश हो गई, ऐसा वो लोग बोलते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भगवान के असाता वेदनी कर्म का उदय ही नहीं, साता वेदनी उनके रहता है, इसलिए कभी उनको तकलीफ नहीं होती। अनंत वीर जिनको है, उन्हें कौन तकलीफ दे सकता है? हाँ, जिन तीर्थंकरों को जन्म से ही, बचपन से ही कभी निहार नहीं हुआ, उनको पचिश कैसे होगा? इस बात से बोलते हैं। हाँ, दिव्य मानवीय शक्ति, अतीन्द्रिय मानवीय शक्ति तीर्थंकरों में होती है।
इसलिए उनका अवतार कहा जाता है, कल्याणक कहा जाता है। सामान्य में केवली हो तो केवल ज्ञान होने के पश्चात, इसलिए जो आपने कहा कि तीर्थंकर का शरीर एकदम शुद्ध परमाणु का बना होता है, ये शुद्ध परमाणु है। उनका खून सफेद होता है, आहार है पर निहार नहीं है। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं कि जो केवल ज्ञान होने के पश्चात की अवस्था है, 4 घातिया कर्मों के नाश होने के बाद कोई भी केवली हो, सभी केवली अरहंत एक समान ही होते हैं। बस इतना अंतर पड़ता है कि जो तीर्थंकर अरहंत होंगे उनके समस्मरण की रचना होगी और जो सामान्य अरहंत की गंधकुटी की रचना होगी। बाकी अन्य जो अरहंत भगवान केवली भगवान हैं उनके भी तीर्थंकर अरहंत अवस्था में किसी प्रकार का आहार नहीं है, निहार नहीं है। परमोदक शरीर उनका भी हो जाता है, वो भी रहते हैं, उनका भी दिव्य उपदेश होता है और वही 718 भाषाओं के अंदर उनका उपदेश होता है। इस तरह से सामान्य केवली भी इस प्रकार ही होते हैं। हाँ, लेकिन वो केवली जिस समय संसार अवस्था में होंगे, गृहस्थ अवस्था में होंगे, तब उनके निहार हो सकता है, जरूरी नहीं कि उनके निहार ना हो। जैसे पंच पांडव या सुकुमार सुकौशल, तो ये सामान्य केवली की श्रेणी में आते हैं। हाँ, चरम शरीरी थे, गजकुमार मुनि है, तो इनके आहार भी हुआ है और निहार भी हुआ है। बिल्कुल, निहार कब होगा? जब तक वो छद्मस्थ अवस्था में रहेंगे तब तक, समझना ध्यान से। लेकिन जो भी केवली बन गए, तो केवली बनने के बाद, अरहंत बनने के बाद किसी के भी निहार नहीं है, किसी के आहार नहीं है। न आहार होगा, न निहार होगा, न उपसर्ग होगा। उपसर्ग नहीं होगा उनका। अरहंत भगवान पे कोई उपसर्ग कभी नहीं कर सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? और कोई प्रश्न आपका हो इस संबंधी पूछ सकते हैं। हालांकि चल रहा था ये हमारा परमाणु का विषय दूसरा आ गया, पर अच्छा विषय निकल पड़ा। संपदा जी ने पूछा तो सब केवली भगवान का ऐसा ही होता है, तीर्थंकरों का जैसा वैसा सब केवली भगवान का है। लेकिन केवली बनने के पश्चात आहार है पर निहार नहीं है, कोई रोग कोई बीमारी नहीं है, पूर्णतया स्वस्थ है, सुखी है, धरती से 5000 धनुष ऊपर है, गंधकुटी की रचना उनकी होती है, वहां उपदेश करते हैं। वो भी मतलब भाग्य लोग, पोचे हुए लोग तो उनके लिए करेंगे। हाँ, यदि कोई मुख केवली, अंतःगत केवली, उपसर्ग केवली हुए तो उनके उपदेश नहीं होगा उनका, ऐसा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, इस संबंध में और कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब ये विषय चल पड़ा। आज तो मैंने पढ़ा हाँ, पौड़ी भगवान को कैसे प्राप्ति हुई। हाँ, उसके बाद में फिर वो सदैव भगवान के समोषण में सभासद बन गए। हाँ, हो सकता है वो विहार करते करते चले गए। वैसे ये बतलाते हैं कि ठाणे सेज बिहारा, तीर्थंकर या अरहंत भगवान, जो भी अरहंत होते हैं, वे जब अरहंत बन जाते हैं तो अरहंत भगवान का चलना, फिरना, उठना, बैठना, ये सब कुछ जो होता है भव्यों के पुण्य से होता है, क्योंकि उनके भाव मन का भाव हो जाता है। इसलिए वो इच्छा नहीं करते, सब कुछ जो है पुण्य के उदय से होता है। जैसे स्वभाव से, इस पे परम प्रवचन सार में आया है, जैसे स्वभाव से स्त्री पर्याय में मायाचारी रहती है, मायाचारो वित्तीर्णम, स्वभाव से मायाचारी थोड़ी रहती है, थोड़ी, ज्यादा नहीं होगी। यदि ज्यादा मायाचारी हुई तो आगे त्रियंचारियों का अंत हो जाएगा। वैसे अच्छा, गंधकुटी की परिभाषा उज्ज्वला महाजन ने पूछी है भीड़ से। गंधकुटी का मतलब होता है कि जो भगवान की जो 12 सभा होती है उसे गंधकुटी कहा जाता है। कुछ पंडितों ने ऐसी व्याख्या कर दी कि भगवान जंगल में थे और वहां पर बहुत मच्छर ज्यादा हो गए थे, तो मच्छर होने पर देवों ने वहां पर बहुत धूप कर दी, गंध कर दी, सारे मच्छर हो गए, कुटिया भगवान कुटी में थे और वहां गंध कर दी, गंध कुटी बन गई। ये सर्वथा गलत है। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि चौथे काल में विकलत्र जीव नहीं होते हैं। चौथे काल में विकलत्र जीव नहीं होते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो भी अरहंत बनेंगे वे धरती से कहां चले जाएंगे? 5000 धनुष ऊपर। इसलिए अरहंतों का कुटिया में रहने का सवाल ही नहीं है। पर वो जो 12 सभा है, उस 12 सभा को ही, जिसमें असंख्यातो देव देवियां
और संख्या तो मुनि हजारों लाखों करोड़ों मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका त्रिंज प्राणी जहां बैठ जाते हैं 12 सभा के अंदर में, उसको समाशरण में तो संगीत पंचम भी जीव रहेंगे। हाँ बिल्कुल, समोसरण का एक छोटा रूप है। तो समोशरण का रूप ही गंधकुटी है। बस समोशरण में क्या होता है कि यहाँ पर और 8 भूमियां होती हैं, और गंधकुटी में वो 8 भूमियां ना होकर के मात्र 12 सभा लगी होती है, बीच में 3 कटनियां होती हैं। वही अरहंत अवस्था का सारा प्रातिहार उनके होता है, सिंहासन भी रहेगा, कल्पवृक्ष भी रहेगा, अशोक आदि जो है सब कुछ रहेगा यथावत, वो अरहंत अवस्था की व्यवस्था होती जैसे भी घरों में जितने ऊपर चढ़ो उतने मच्छर के कपड़े कम होते हैं। है। हाँ तो भगवान कितने ऊपर है उतना मच्छर। ऐसी गंगाधर में निकल पानी में गंगा। भगवान के बाल कुरले होते हैं, प्रवीण सेठी ने पूछा है, तो क्यों? देखिए, ये समुद्र विज्ञान आ गया, समुद्री शास्त्र का विषय आ गया। जो विशेष मेधावी होते हैं, पुण्यात्मा जीव होते हैं, उन मेधावी जीवों के बाल ऑटोमेटिकली जो घुंघराले होते हैं, और जिनकी तीक्ष्ण प्रज्ञा होती है, तीव्र प्रज्ञा होती है, उनके बाल एकदम महीन होते हैं, घुंघराले होते हैं। ये पुण्यात्मा जीव के लक्षण। और भगवान हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? तो भगवान कृतकृत्य हो चुके हैं। वो अरहंत अवस्था एक ध्यान की श्रेष्ठ अवस्था है। वो कहते हैं, वो आपको बतलाते हैं कि जो कुछ करना था मैं सब कुछ कर चुका हूं, और जो कुछ करना अपने लिए करो, अपने कल्याण के लिए करो, इसलिए हाथ पर हाथ रख करके बैठे। 4 घातियां। अच्छा, आपने कुंजल दोषी ने पूछा, आपने 5वें अध्याय की शुरुआत में कहा था कि इसमें आएगा कि अर्थ पे पहले किसका जन्म कैसे हुआ होगा। मैंने ये कहा था कि आपने शायद सुनने में थोड़ा सा मिस्टेक की है। मैंने ये कहा था कि इस धरती पर, इस धरती का निर्माण किसने किया है, इस विश्व का निर्माण किसने किया है? तो विश्व के निर्माण करने वाले ये मौलिक द्रव्य यही 6 हैं। इनसे ये सृष्टि बनी हुई है, और सृष्टि एक्चुअल में अनादि से है। यहां पर कोई ऐसा नहीं जिसका पहले से जन्म हुआ हो या किसी का बाद में हुआ हो। सब कुछ अनादिकाल से चला आ रहा है। 6 द्रव्य अनादि से है, इसलिए संसार भी अनादि से। 4 घातिया कर्म नष्ट होने के बाद, आविष्कार गिरीशा ने पूछा है कि 4 घातिया कर्म नष्ट होने के बाद उनका रहने का स्थान कहाँ रहता? वही तो बताया आपको इतनी बार। आपने क्या सुना कि जैसे ही उनके 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, तो ना वो तुम्हारे घर में रहते हैं, ना किसी मंदिर में रहते हैं। 4 घाती कर्म नष्ट होने पर भगवान धरती से 5000 धनुष, मतलब 20,000 हाथ, मतलब 30,000 फीट ऊपर चले जाते हैं। धरती से 30,000 धनुष 30,000 फीट ऊपर चले जाते हैं। और जहां भगवान होते हैं वहां पर वे सबसे पहले, मतलब सौदर मित्र कुबेर की आज्ञा से कुबेर समोषण की रचना कर देते हैं, गंधकुटी की रचना कर देते हैं, वहां भगवान रहते। लेकिन ध्यान रखना, गंधकुटी के अंदर भी जहां सिंहासन होता है, उस सिंहासन पर कमल होता है, और कमल से भी भगवान 4 अंगुल अधूर आकाश में रहते हैं। कहीं भगवान कमल को टच नहीं करते। 5वें अध्याय की शुरुआत में कहा था कि इसमें आएगा कि अर्थ पहले है या पहले किसका जन्म हुआ था। ये तो मैंने बतलाया था आपको कि संसार में जो नाना प्रकार की बातें होती हैं। अब आप बताइए, एक पहले आया या मुर्गी? तो ये संसार की व्यवस्थाएं हैं। पहले बीज या पहले वृक्ष, कौन पहले होगा? वो जो बीज है किसी न किसी वृक्ष से मिला होगा, और वृक्ष जो है किसी न किसी बीज से बना होगा। अंडा किसी न किसी मुर्गी ने दिया होगा, और मुर्गी किसी न किसी अंडे से निकली होगी।
सुभाष खोत ने भाई क्या पूछा है कोल्हापुर से? निसर्ग विशेष है, मानवाधिकार ज्यादा है, ये कैसे क्यों? मेरे को आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। पहली बात तो ये कि आप ही बताइए कि पहले बीज है पहले वृक्ष है? तो आप ध्यान रखें कि अनादि परंपराएं हैं। जो बीज मिलता है वो किसी न किसी वृक्ष से मिलता है, और कोई भी वृक्ष जो होता है किसी न किसी बीज से होता है। तो बीज वृक्ष की अनादि व्यवस्था है। इसी प्रकार से जो भी अंडा हुआ है वो किसी न किसी मुर्गी ने दिया है, और कोई भी मुर्गी किसी न किसी अंडे से हुई है। तो ये अनादिकाल की व्यवस्थाएं हैं। ऐसी व्यवस्थाएं संसार के निर्माण में नहीं आती हैं, क्योंकि वही समस्या खड़ी होती है कि भाई संसार को इसने बनाया तो इसको किसने बनाया? जब प्रलय होता है 72 जोड़े बनते हैं और फिर से यहाँ संसार वापस आता है। हाँ, हमारे षटकाल परिवर्तन में बताया है तीसरे खंड के अंदर में, तीसरे अध्याय में तुल्य परिणति में आया हुआ है कि जिस समय मात्र भरत ऐरावत क्षेत्र में, विदेह में नहीं, पंचमा विदेह में नहीं, आपके भरत ऐरावत क्षेत्र में छठकाल परिवर्तन होते हुए जब छठा काल आता है, और छठे काल में जब महाप्रलय होती है, तब महाप्रलय के समय जो विद्याधर आदि होते हैं, देव आदि होते हैं, वो यहाँ के 72 युगल जोड़ों को, पक्षियों के, इंसान के 72 जोड़ों को उठा करके विद्याधर गुफा में रख देते, विद्याधर गुफा में ले जाते हैं। और जब महाप्रलय शांत होती है, वापस 72 जोड़े बाहर निकल करके आते हैं, और उनसे ये संसार भरत ऐरावत का है। लेकिन विदेश क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। वहां तो अनादिकालीन ये चलते ही आ रहा है। तो मूलतः आप ये समझ लीजिए कि सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया है, इस धरती का निर्माण किसी ने नहीं किया है। ये अनादिकालीन व्यवस्थाएं हैं। संसार अनादि निधन है, धरती अनादि निधन है, क्षौद्र अनादि निधन है। समझ में आ गया? किसी का दिया हुआ, किसी का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, कोई किसी का हर्ता न हर्ता, अमिट अनादि है। जीवन पुदगर नाचे यामे जीव उपाधि है। 14 राजू उत्तुंग नव, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि ते धर्म थे विज्ञान। ये स्पष्ट आ गया कि 14 राजू उत्तुंग ये नव है, जो लोक पुरुष की आकृति में, लोक पुरुष संठान, लोक पुरुष की आकृति में है, ये लोक पुरुष की आकृति में है, और उसमें जीव अनादि काल से बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है। तो जीव भी अनादि है, ये संसार भी अनादि है। ऐसे किसी ने कोई बनाया नहीं है, ये अकृत्रिम है, क्योंकि जो बनाया है उसका विनाश भी होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ कर चले। और आज चूंकि अपनी बहुत सारी बात चली है, इसलिए आज का जो मैं आपको कोड वर्ड देता हूं, वो देता हूं आपको 3 लोग का रूप में 3 आपको भरना है पासवर्ड के रूप में, और वही आपका यूनिक वर्ड होगा, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। जो आपको लिंक आई हुई है वो तुरंत आप ले देवें, और क्लास के पश्चात आप उस लिंक के अंदर में आपका यूनिक वर्ड उसमें डाल देवें। लेकिन अपना फोन नंबर किसी प्रकार से भी चेंज ना करें। यदि फोन नंबर आप चेंज करते हैं तो इससे आपको दिक्कत आएगी, अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। एक ही फोन नंबर से आप अटेंडेंस बने तो आपकी अटेंडेंस पूरी रहेगी, और उस अटेंडेंस के आधार पर ही आपका रिजल्ट में वो आपके अटेंडेंस को जोड़ा जाएगा, और विशेष आपको उसके अंदर इनाम मिलेगा। जो एग्जाम सब देंगे, सैकड़ों लोग दे सकते हैं, लेकिन इनाम उन्हीं को मिलेगा जिसने अपना कर्तव्य किया, एवरीडे अटेंडेंस देते हुए क्लास को पढ़ रहे हैं, वही एग्जाम देने पर पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं। इसको ध्यान रखें। आज इतना ही। बहुत सारे आपने प्रश्न किए, बहुत सारा मैंने आपको बताया। हाँ, 3 कोड बिल्कुल 3 ही है। चलिए, जावाणी के ज्ञान पे सुचे लोकालो सुवाणी मस्त कोडो देव जो रहंत नित गुरु सेवन रिगन दया धर्म कालो सदाई ही मुक्ति का बंद धर्म पर संसार सब धर्म पर निवाण धर्म पर साधे ज्ञान कृष्ण समान अपकृत परिहर मोक्ष पथ पर नहीं करो निंदा को निवारी छोड़ संसारी संग ध्यान सुमति सपरि संग बड़ो उपकारी है हटत करो सही करो भारत दिधारे तब ऐसे मुनि रास्ता को वंदना हमारी है। काय उत्सर्ग
अर्घ लीजिए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम महान है दिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम दर्शन जिन्वाणी मां चरणेभ्यो जल फलादेर्गणकांते स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु सगल दिवाकर, आचार्य कनक नंदी सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम प्रीम तत्पर ग्रंथ करता उमा स्वामी आचार्य आचार्य श्री कुंत सागर जी कनक नंदी आदि सर्व आचार्य चरणेभ्यो जल फलादेर्गणकांते स्वाहा। आचार्य गुप्त नंद ने कमाल कर दिया, वासंग देख सबको मान मान कर दिया। पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम गुरु प्रज्ञा आचार्य भगवत श्री गुरु साक्षात विराजमान श्री चरणों अर्घ्यम महार्घ्यम दिव्यार्घ्यम निर्गुणवामिति। जय बोलिए आचार्य श्री गुप्त नंदी जी गुरुदेव।